पंजाब कैबिनेट ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਜੰਡਾ 118 ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਸਨ ਔਰ 118 ਦੀ ਵੀ 140 ਕੋਈ ਸਬ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ कैबिनेट ने फैसला किया है कि सीएम मंत्री और जितने भी पंजाब में कोई भी ऑफिशियल्स हैं वो अपनी गाड़ी पे लाल बत्ती नहीं लगाएंगे। रेड बीकन जो है वो पंजाब में इलीगल है, सीएम इंक्लूडेड साहब। पंजाब ने ये भी फैसला किया है कि आज के बाद कोई भी कैबिनेट का वजीर, कोई एमएलए, कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब में फाउंडेशन स्टोन नहीं लगाएगा और इनॉग्रेशन नहीं करेगा। ये कैबिनेट का फैसला है। और अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 100 करोड़ 200 500 करोड़ का भी, तो उस पे चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के नाम नहीं आएंगे। उस पे सिर्फ एक लाइन लगी होगी कि आपके टैक्सों के पैसे के जरिए ये तैयार किया गया, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा साहब। जितने भी पंजाब में एमएलएज हैं, एमएलएज अपनी प्रॉपर्टी की जो लिस्ट है हर साल वो विधानसभा के टेबल पे हर साल 1 जनवरी को रखा करेंगे एंड दिस इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। पंजाब में एक नया लोकपाल बिल लेके आएंगे, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि अन्ना हजारे साहब के बिल से भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। और लोकपाल बिल में चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड ऑल हाई ऑफिशियल्स विल बी इंक्लूडेड। इससे पहले ये नहीं होता था। पंजाब में जो ये हल्का इंचार्ज सिस्टम और जो पुलिस स्टेशन थे वो को टर्मिनस कर दिए गए थे पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज के, वो आज से भंग कर दिए गए हैं। पुराना सिस्टम फिर लागू होगा जिसमें पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज और इनका कोई दखल नहीं होगा। इसके अलावा पुलिस की जो है वो फिक्स्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी, पुलिसमैन की जो ड्यूटी है वो फिक्स्ड आवर्स की होगी। पुलिस रिफॉर्म्स जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकाश सिंह का मामला था, उसके मद्देनजर वो रखे जाएंगे। इसके अलावा पंजाब में 2 नए सैनिक स्कूल पंजाब खोलने जा रहा है। हर सब डिवीजन में एक डिग्री कॉलेज खोलने जा रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस और गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो है वो लेके जा रहे हैं। पंजाब becomes the first state जहां 33% reservation for women in all government jobs including contractual appointments। औरतों के लिए अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 50% रिजर्वेशन रखने का पंजाब सरकार का, ये जॉब्स में 33% और ये इलेक्शंस में 50% रिजर्वेशन रखने का ये पंजाब सरकार का फैसला है। और क्योंकि 140 पॉइंट थे, मेरे जहन में सारे नहीं आ रहे, बट आई थिंक किसान के कर्जे के लिए एक स्पेशल कैबिनेट की सब कमेटी बना दी गई है। अगले 60 दिन में उन्होंने कैबिनेट को प्रेजेंटेशन देनी है, एग्रीकल्चर डेट कितनी है, इसको कैसे वेव ऑफ करना है, डेट रिकंसिलिएशन बोर्ड वगैरह बनाने की। और उसके अलावा ये फैसला किया है कि आज के बाद किसान की जमीन कोई भी लेंडिंग एजेंसी, चाहे वो बैंक्स हैं चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसकी नीलामी नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू ऑक्शन ऑफ द लैंड ऑफ द किसान। सो आई कांट रिमेंबर ऑफ हैंड, पर आपको थोड़ी देर में इक्वल वर्क इक्वल सैलरी का भी था मैनिफेस्टो में कि वो भी साहब वो आज वो डिस्कशन के लिए नहीं आया। इक्वल जो सेशन है, मुझे लगता है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 24 तारीख को सेशन बुलाया जाएगा और शायद ये 29 तक चलेगा। देयर आर सम पब्लिक हॉलीडेज उसके दरमियान, तो मुझे एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं पता, पर 24 से 29 तक चलेगा। वोट ऑन अकाउंट लिया जाएगा। बजट जो है वो मई के आखिर में या जून में पेश किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट है, वीट प्रोक्योरमेंट का सीजन है, उसकी तैयारी के बारे में भी बात रखी गई। और एक खुशखबरी है पंजाब के लोगों के लिए कि पंजाब में जो डीटीओ का दफ्तर है, वो अबॉलिश कर दिया गया। देयर विल बी नो मोर डीटीओज इन पंजाब। डीटीओज का काम एसडीएम करेंगे। सो दैट इज समथिंग मेजर।
एक और भी करा था वो, बट वो थोड़ा पेंडिंग रह गया कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जितनी पंजाब की है वो लोकल बॉडीज में मर्ज करेंगी, बट वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, इसमें नहीं हो पाया. सो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग. 140 एजेंडा आइटम्स, आई थिंक ये रिकॉर्ड है किसी भी कैबिनेट मीटिंग का. ड्रग्स के लिए उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई है. एक ADGP लेवल का ऑफिसर, वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेपुटेशन में है, अभी छत्तीसगढ़ में शी इज फाइटिंग माओइस्ट इन छत्तीसगढ़. बड़ा उनका क्लीन रिकॉर्ड है, बड़े बहादुर अफसर है. उनकी जेर क़यादत ये टास्क फोर्स पंजाब में बनाई है, और ये पंजाब के लोगों के साथ अज़म है कि 4 हफ्ते में ये जो लोग हमारे बच्चों को जहर खिला रहे हैं इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ये ड्रग्स पंजाब में से 4 हफ्ते में. आई थिंक इट्स हरप्रीत सिद्धू. एक्साइज पॉलिसी अप्रूव हो गई है, और एक्साइज पॉलिसी में हमने 400-500 लिकर वेंड कम किया है. लिकर का कोटा जो है वो भी ड्रेस्टिकली हमने रिड्यूस करा है. पंजाब में कम दुकानें होंगी शराब की, और कम लिकर कोटा जो होगा कम. सो बेसिकली हर साल कम करेंगे, ताकि अगले 5 साल में जो आज पंजाब में दारू बिकती है इसको 50% पे लेके जाएंगे. किसान वाला थोड़ा दोबारा दस दो, किसानी ਦੇ ਮਸਲੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ट्रांसपोर्ट के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अगली मीटिंग में आ रही है. So we have decided that we will bring out a new transport policy by the next meeting, and which could be as early as next week. नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आएगी, और जो सिंगल बस ऑपरेटर्स हैं, मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, उनको उत्साहित किया जाएगा. और जो बड़ी कार्टेलाइजेशन हो गई है, मोनोपोलाइजेशन हो गई है बस परमिट्स की, उस पर नजरसानी की जाएगी. सब कैबिनेट के अभी तो मेरे तो मन में वो जो वोट ऑन अकाउंट लेना है 27 को, 31 मार्च से पहले. So I'm actually, so I think that will be सब कई स्कीम्स हैं. we will reduce our expenses, and we will increase our revenues, and we hope that in the next 2 to 3 years Punjab becomes a revenue neutral state. SYL के मुद्दे पर क्या कोई चर्चा हो पाएगी? SYL के मुद्दे पे बड़ी संजीदगी से तबादला ख्याल हुआ, और कोई ना कोई कानूनी नुक्ते हैं, सब लीगल कोई पॉइंट जो हैं वो पंजाब के जो हक में है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा फिर से. और शायद अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की कन्वीनियंस हो तो अगले 2-3-4 दिनों में चीफ मिनिस्टर पंजाब हिंदुस्तान के वजीर आजम को मिलेंगे, और पंजाब के कई मसले हैं, SYL उनमें से एक है, पर सबसे अहम है, उन पे प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन है, वो भी हम चाहते हैं.